हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टाइम एंड वर्क। ये ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है आपके क्वांट सेक्शन में एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, टिप्स, ट्रिक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में उसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। सो टाइम एंड वर्क, हमें कुछ काम करना है, उसके लिए हम कुछ टाइम अलोकेट करते हैं, राइट। आपको ध्यान होगा जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तब हमें क्या होता है, सपोज हमारे 20 डेज बचे हैं एग्जाम्स में और 10 चैप्टर्स है, तो हम सोचते हैं कि 20 डेज है, 10 चैप्टर्स है, आराम से एक चैप्टर को 2 दिन में करेंगे एंड डन। उसके बाद क्या होता है कि 10 दिन बचते हैं और 8 चैप्टर बचते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा एक चैप्टर एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन रेस्ट करेंगे, ठीक है चले। फिर लास्ट में क्या होता है कि 5 डेज बचते हैं और मे बी कोई वही 8 या 7 चैप्टर्स बचते हैं हमारे। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन में 1.5 चैप्टर कर लेंगे, ऐसे करके हो जाएगा। और फिर जब लास्ट डे बचता है तब लास्ट डे में 4 चैप्टर्स हम कंप्लीट करते हैं फटाफट से, एफिशिएंसी बढ़ जाती है हमारी बिकॉज एग्जाम कल है, राइट। तो ऐसे ही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कभी कोई कितने लोग काम कर रहे हैं पर डे, कितना टाइम लगेगा, वो सब इसमें रेशोज और टाइम वर्क का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। बिल्कुल बेसिक्स से समझेंगे हम, जितने हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे उतना अच्छे से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही कम टाइम लगेगा, राइट। सो सी, फर्स्ट स्क्रीन पर हम देखते हैं, अगर एक इंसान को एक काम को कंप्लीट करने में 16 डेज लगते हैं तो वो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/16 ऑफ द वर्क, राइट। अगर 2 लोग एक काम को 10 दिन में करते हैं, इसका मतलब क्या है, 2 लोग हैं तब 10 दिन लग रहे हैं, राइट। 4 लोग होंगे तो 5 दिन लगेंगे, और अगर एक ही बंदा करेगा तो उसको 20 दिन लगेंगे, क्योंकि एक बंदे की हेल्प से वो उसको कम टाइम लग रहा है ना। तो सिंगल पर्सन 20 डेज में वो काम करेगा। इसका मतलब एक दिन में एक इंसान 1/20th पार्ट ऑफ द वर्क करता है। ओके, इफ अ मैन वर्क्स 4 times एज फास्ट एज अ बॉय, ओके, इसमें एफिशिएंसी का भी आता है कई बार कि ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, फिर ए कैन डू नॉट ट्वाइस एज मच वर्क एज बी कैन डू, वो सब चीजें भी होती हैं। सपोज करो एक बॉय से ज्यादा, एक बॉय से एक मैन की एफिशिएंसी 4 times है। ओके, तो 4 times एफिशिएंट है, मतलब कि अगर बॉय एक काम को करने में 4 दिन ले रहा है तो वो मैन 1 डे में ही कर देगा। मतलब मैन टेक्स 1/4 ऑफ द टाइम। एफिशिएंसी ज्यादा है मैन की तो टाइम उसको कम लगेगा, राइट। 1/4 टाइम लगेगा मैन को कंप्लीट करने में rather देन जितना बॉय को लगता। अगर बॉय एक, वो जो बॉय है वो 20 डेज ले रहा है उस काम को कंप्लीट करने में, तो वो मैन उस काम को 20/4 विच इज 5 डेज में ही कंप्लीट कर देगा। तो ये हमारा बेसिक एफिशिएंसी का वो है। मैन एंड वर्क एंड मैन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। अगर काम बढ़ेगा तो हमें मैन पावर भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर अभी हमें सपोज 10 चैप्टर्स का कुछ करना है, कुछ कंटेंट बनाना है, राइट, तो उसके लिए हमें 10 लोग चाहिए। अगर 20 चैप्टर्स हो गए तो हमें 20 लोग चाहिए होंगे, प्रोवाइडेड कि हमारा टाइम कॉन्स्टेंट रहे, उतने ही टाइम में खत्म करना है अगर हमें। तो वर्क बढ़ेगा तो मैन भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे, राइट। मैन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम नंबर ऑफ, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए अगर हम नंबर ऑफ मैन बढ़ाएंगे तो डेज, जो हमारी नंबर ऑफ डेज है वो कम हो जाएगी, राइट। वर्क एंड डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर एक नंबर ऑफ मैन कांस्टेंट है कि हमारे पास इतने लोग हैं काम करने के लिए, तो अगर काम बढ़ेगा तो वही लोग उस थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे उस काम को करने में, तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज दैट दे टेक टू कंप्लीट द वर्क gives the number of man days। man days मतलब 10 मैन 6 डेज लगा रहे हैं तो 60 मैन डेज लग रहे हैं। 60 मैन डेज लग रहे हैं, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 12 into 5, 12 मैन 5 डेज लेंगे, 6 मैन 10 डेज लेंगे, 10 मैन 6 डेज लेंगे, सो 60 मैन डेज इज द मतलब वर्क, राइट। If M1 man can do W1 work in D1 days, working H1 hours, and M2 man can do W2 work in D2 days, working H2 hours, then this is a very important formula. Number of man multiplied by number of days multiplied the number of hours in a day divided by work 1 is equal to man 2 into day 2 into R2 upon work 2. So basically हमारा work divided by इन तीनों का multiplication एक constant रहता है। If A can do a piece of work in P days and B can do it in Q days, तो A and B together उस काम को कितने दिन में करेंगे, P multiplied by Q upon P plus Q। इसका एक्चुअली ये भी फॉर्मूला है कि अगर हमारा टाइम T है, टोटल टाइम जो हमें लगता है वो T लगता है, तो 1/T इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q। दैट इज वाई जो हमारा T है ना वो आता है PQ, P मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइड बाय P प्लस Q, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला।
अच्छा ये क्यों आया 1/t इज 1/p प्लस 1/q? जो हमारा a है उसको p डेज लगते हैं, तो एक दिन में वो 1/p काम करेगा, राइट? b जो है वो एक दिन में 1/q काम करेगा, तो 1/p प्लस 1/q क्या हुआ, एक दिन में हमारा टोटल कितना वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो t अगर टोटल टाइम है तो 1/t क्या होगा, 1 डे का पार्शियल वर्क जो a और b मिलके कर रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला है 1/t वाला। और t इससे आगे हमारा p मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइड बाय p प्लस q। वेरी बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। when the people doing some work earn some money together, सपोज कुछ 15 चॉकलेट्स बनानी है किसी को, है ना, और उसको हमें कुछ पैसे देने, 1500 रुपए देंगे हम। तो जो इंसान 5 चॉकलेट्स बनाएगा, एक इंसान सपोज 5 बना रहा है और एक इंसान 10 बना रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उसको 500 और 1000 वर्क के पोर्शन में दूंगी ना पैसे। तो जो आपका मनी है, अगर आपको किसी का सर्टेन काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं उस पे, तो जितना आपने रेशो में काम किया है उस रेशो में वो मनी शेयर होगा, राइट? नंबर ऑफ डेज का यहाँ पे कोई वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ए तो सपोज 5 चॉकलेट्स, मे बी ए 5 चॉकलेट्स 4 दिन में बनाता है, तो हो सकता है कि बी वो 10 चॉकलेट्स एक ही दिन में बना दे। तो हम बी ये थोड़ी कहेगा कि मैंने तो एक दिन काम किया है, ए तो ये थोड़ी कहेगा कि मैंने तो 4 दिन काम किए हैं, तुमसे ज्यादा पैसे दो, राइट? नो, राइट? 5 चॉकलेट्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे और इसको 10 चॉकलेट्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे, कितने भी टाइम में किया हो। वो तो नॉर्मली अपन यूनिफॉर्म मानते हैं वैसे भी, ठीक है? मतलब हम ये मानते हैं कि अगर ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, तो डेली वो यूनिफॉर्मली 1/16 काम करेगा। दैट्स एन assumption in these type of questions. This money is shared by people in the ratio of the work total work that they do. ठीक है, this is very clear. अब देखते हैं हम, कभी कभी हमारे टाइम एंड वर्क में कुछ पाइप्स एंड सिस्टम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, फिलिंग ऑफ पाइप्स आपने पढ़ा होगा। सो टैंक्स होते हैं, उनको एक पाइप या तो फिल कर सकता है फिर एम्प्टी कर सकता है, इसको हम कभी कभी लीक भी बोलते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है? तो टाइम है, सपोज एक टैंक है, उसमें ए टैप है, बी टैप है, सी टैप है। तो ये ए टैप है जो 5 आवर्स लेता है, वो 10 आवर्स लेता है, 15 आवर्स लेता है। टोटल टाइम कितना लगता है उस टैंक को फिल होने में? दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि अगर एक लीक है या फिर एम्प्टीइंग पाइप है जो टैंक को खाली कर रहा है, वो नेगेटिव वर्क करता है। मतलब ए और बी हो सकता है कि फिल कर रहे हो और सी उसको एम्प्टी कर रहा हो, तो उस केस में हम माइनस यूज करते हैं हम। 1/5 प्लस 1/10 माइनस 1/15, उसकी वजह से वो काम जो है टाइम ज्यादा लेगा, बिकॉज वो नेगेटिव काम कर रहा है, वो पानी को बाहर निकाल रहा है। जो फिलिंग का टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग। Filling pipe does positive work, emptying pipe or a leak does negative work. As simple as that. Right? So these are the basic formulas. जब हम questions करेंगे तो हम एकदम concept से समझ के करेंगे, फिर आप जब practice करोगे तो ultimately अपने आप आपकी speed बढ़ जाएगी, because you will be able to relate to the basics. All the best, stay tuned, and are very happy learning to you all guys.